उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित सीट गाजीपुर। भाजपा के नेता अभिनव सिन्हा जी हमारे साथ है। अभिनव जी, आपका नारा है 400 के पार, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि 400 के बाद जितनी सीटें आएंगी वो आपकी हैं। देखिए सुशील जी, अब विपक्ष क्या कह रहा है उनके बातों पे नहीं जाऊंगा, और क्यों नहीं जाऊंगा वो मैं बता दूं। ये विपक्ष की जो दलें हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो जब इनका अलायंस बना तो उसके बाद इनके जितने मीटिंग हुए, हर मीटिंग में आपको एक मुख्य धड़ा उससे छटकता हुआ ही नजर आया होगा। इसकी बात होती है, लेकिन गठबंधन ने आरोप लगाया कि विकास हुआ कहाँ, रोजगार कहाँ मिला। अब मैं आपको दो आंकड़े बताता हूं। हमारे देश में एक संगठन है ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ईपीएफओ के तो आंकड़े झूठ नहीं बोलेंगे। अगर देश में पिछले 10 सालों में 6 करोड़ से ज्यादा लोग ईपीएफओ में रजिस्टर हुए हैं, इसका मतलब किसी ने तो उनको नौकरी दी है। ईपीएफओ में अगर पैसा कट रहा है तो कहीं ना कहीं से तो किसी ने रोजगार दिया है। और मैं आपको एक और आंकड़े के बारे में बताऊं कि अगर आप पिछले 10 वर्षों में चाहे नेशनल हाईवे की गति को देखें, जिस गति से निर्माण हो रहे हैं, चाहे रेलवे के विद्युतीकरण को देखें, चाहे 4 करोड़ मकान बने, तो रोबोट तो ये काम कर नहीं रहे हैं। अभी आपने एक आंकड़ा देखा होगा कि 20 पैरामीटर्स पे एक संगठन ने बताया कि भारत में मैन आवर्स, अब जेंडर न्यूट्रलिटी की बात आ गई है तो हम लोग उसको मैन आवर की जगह कोई और शब्द कहते हैं, पर्सन आवर, राइट। दुनिया में सबसे ज्यादा पर्सन आवर काम किसी देश में हुआ 10 वर्षों में तो भारत में हुआ है। अभिनव जी, बुलडोजर की बात होती है, बुलडोजर आप चलवाते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं ना कि आप उन्हीं को ज्यादा परेशान कर रहे हैं। देखिए, अब मैं इससे सहमत नहीं हूं। उदाहरण के तौर पे, क्यों नहीं बुलडोजर अभिनव सिन्हा के घर पे चलता है? क्यों नहीं बुलडोजर भाई अनिल यादव है इनके घर पे चलता है? जिसके जैसे कृत्य होंगे तो बुलडोजर तो चलेगा ही। मैं आपको बताना चाहूं कि ये लोग जो सवाल खड़ा करते हैं, यही गाजीपुर की धरती, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो 26 अप्रैल 2004 का वो दिन था जब गाजीपुर में 2004 का चुनाव हो रहा था। वोटिंग शुरू होने के 2 घंटे के भीतर 2-2 हत्याएं इसी गाजीपुर के धरती पे की गई। 300 से ज्यादा बूथ लूट लिए गए। तो ऐसे लोगों के घर बुलडोजर नहीं चलेगा तो क्या गुलाब की वर्षा होगी? बात स्वाभाविक है, जिसका जैसा कृत्य उसका वैसा परिणाम। अंतिम सवाल अगर मैं पूछूं, युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं, युवा पसंद भी करते हैं अभिनव जी को, लेकिन अग्निवीर की बात होती है यार, युवा नाराज है आपसे। सुशील जी, देखिए, युवा नाराज है ऐसा तो मैं नहीं मानता। वो कह रहे हैं। मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं भी, ये हमारा गहमर का जो क्षेत्र है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा देश में अगर कहीं मां भारती की सेवा में लोग हैं तो हमारे गहमर क्षेत्र से ही है। और हुआ क्या है कि लोगों ने भ्रांति फैलाने की कोशिश की है कि अग्निवीर का जो वास्तविक प्रारूप है उसको उलट पलट करके लोगों में पेश किया है। मगर जैसे जैसे लोगों को समझ में आ रहा है कि वास्तविकताएं क्या है अग्निवीर योजना की, अब देखिए, आज से 20 साल पहले जो सेना का प्रारूप था और आज जो सेना का प्रारूप है वो बहुत बदल चुका है। टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन बहुत हेविली हो गया है। तो समय के साथ सेना को भी, अब जैसे हमारे देश में कभी थिएट्रिकल कमांड का हमने सोचा भी नहीं था कि तीनों सेनाओं का एक मुख्य अध्यक्ष होगा, मगर समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से सेना में बदलाव करना पड़ा। का कोई औचित्य तो बनता नहीं है जी। अंतिम सवाल मैं आपसे कहूं, गठबंधन का जो बड़ा आरोप है कि माफिया जितने आप में है, आप भी दूध के धुले हुए नहीं। मैंने पहले भी कहा ना कि कैसे दूध के धुले नहीं है। अब ये लोग कहते हैं, सवाल उठाते हैं कि फलाना है, फलाना है, फलाना है। भारतीय जनता पार्टी ने कितने लोगों को टिकट दिया है जरा आप बता दीजिए। और मैंने जैसा पहले कहा, जिसका जैसा कृत्य होगा जनता उसको वैसा बोलेगी ही।
तो ये तो लोगों को भ्रमित करने का बात है ना कि वो फलाने हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। क्यों नहीं अभिनव सिन्हा पे आज तक कोई केस है? मैं डंके की चोट पे कहता हूं, हमारा जैसा कृत्य होगा वैसे ही हमारे पे आक्षेप लगेंगे। भाजपा नेता अभिनव सिन्हा जी के साथ एक खास मुलाकात। मैं सुशील तिवारी, सहारा न्यूज नेटवर्क, गाजीपुर।